सुप्रभात। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी, बुक का नेम उत्सव। कल हम लोग पार्ट 3 ईदगाह जहाँ तक पढ़ चुके थे, आज उसके आगे का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खिलौना की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं कि वह अपना खिलौना किसी को दे दे। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। वे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते रहे। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर वह खिलौनों या मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार ना था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें और गिलट के गहनों की दुकान थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए। अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देखकर, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा। तो बताते क्यों नहीं कि कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजे का अर्थ होता है हृदय। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया। चिमटा उसके हाथों में थमा दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो। फिर शान से पकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती इस तरह ज़मीन पर गिरा दो। पटक्कर का अर्थ होता है गिराना। सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। आज हम लोगों ने इस चैप्टर को इतना पढ़ा है। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करें। धन्यवाद।